हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 28 साइज़ की 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग, जिसके लिए मैंने मेज़रमेंट लिया हुआ है। मेरा मेज़रमेंट जो है नाप से लिया गया है। लंबाई है जैसे 13 इंच है, चेस्ट साइज़ है 28 इंच, कमर है 24 इंच, सामने का गला 6 इंच है, पीछे का गला 9 इंच है, शोल्डर यहाँ हम 8.5 इंच के लेंगे, आस्तीन 3.5 इंच है, मोरी 5.5 इंच की है। इसके लिए हमने सबसे पहले पेपर लिया हुआ है। इस पेपर को हमने क्या किया है, डबल फोल्ड कर लिया है ताकि हमारा सामने और पीछे का पार्ट्स एक ही साथ कटिंग हो जाए। तो आइए चलते हैं हम कटिंग की ओर। हम कटिंग में सबसे पहले कोई भी चीज़ की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबाई लेते हैं। लंबाई हमारा 13 इंच है, 13 में हम 1 इंच प्लस करेंगे। वो किसके लिए, ऊपर नीचे जो हाफ इंच जो सिलाई मार्जिंग देते हैं ना, उसके लिए। ये चीज़ सभी में करनी होती है। और यहाँ हम सीधी लाइन खींच लेते हैं ये। अब यहाँ हम शोल्डर लेंगे। 28 साइज़ है तो हमने 8.5 इंच का शोल्डर लिए है। 8.5 इंच का हाफ क्या होता है, 4.25, और इसका हाफ इंच जो है वो सिलाई मार्जिंग के लिए होता है। तो ये 4.25 हुआ। ये हम दोनों जगह पर टिक करते हैं 4.25। और इसका जो आर्म होल है हम 5 इंच लेंगे। इसको भी हम स्केल से मिला देते हैं ऐसा। ये अब गले की केपिंग की ओर आते हैं तो यहाँ हम 2 इंच रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखते। ज़्यादा रखने पर हमारा कंधा वाला प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे 2 इंच रखते हैं। और इधर हमको जैसे आपको ब्रॉड चाहिए, आपको बड़ा गला चाहिए तो आप 2.5 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे आप 2.5 इंच रख सकते हैं। और हमारे जो सामने का जो डीप है गले का वो है 6 इंच पर, तो हम यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे, आधा इंच सिलाई मार्जिंग के लिए। और इसको हम ऐसा मिला देते हैं। अब आते हैं हम, आपको पता है कि पीछे वाला गला जब डीप नेक है तब हम क्या करते हैं, 2 चीज़ करते हैं। उस 2 चीज़ कौन कौन सी है, पहला तो है आपका आर्म होल जो हाफ इंच पाव इंच अंदर की ओर होता है डाउन, और दूसरा आपका गले की तरफ, शोल्डर जो है गले की तरफ पाव इंच डाउन होता है। तो ये दोनों चीज़ को हम करते हैं यहाँ से, ये ऐसा। इसको भी हम मिला देते हैं ये। अब आते हैं हम हमारे कमर की तरफ। कमर और चेस्ट क्या है वो, ये हमारा कमर लेते हैं। कमर है 24 इंच 24, और उसको चौथा पार्ट से निकाले 6 इंच और 1 इंच डॉट के लिए डालते हैं। तो ये टोटल 7 इंच लेंगे यहाँ से। ये 7 इंच हमने लिया, और 1.25 इंच हम सिलाई मार्जिंग के लिए। ध्यान रखें कि हमारा जो मेज़रमेंट है वो हमने नाप से लिया, तो किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड नहीं करनी है। यदि हम यही चीज़ क्या है बॉडी से लेते हैं तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा डालते हैं, यहाँ पे 2 इंच का लूजिंग देते हैं टोटल। अब हमारा ये है चेस्ट है 28, इसका जो होता है इसका कितना होता है 7 इंच, तो ये हम यहाँ पे भी 7 इंच करते हैं। और वही 1.25 इंच का सिलाई मार्जिंग ये। अब इन दोनों कमर और चेस्ट को मिला देते हैं। हमारा यहाँ पे बचा है आर्म होल बनाने का। तो पहले हम जो है आर्म होल जो है सामने की ओर का 1 इंच रखते हैं, और पीछे का 1.5 पौने 2 रखते हैं। यहाँ हम 1.5 इंच ही रखेंगे। और ये आर्म होल को कैसे मिलाते हैं, जो पहले वाला आर्म होल है उसको पहले वाले से ये, और दूसरा वाला आर्म होल दूसरे वाले से ये। अब आते हैं कि हमारा सामने का गला। तो सामने का गला आप जैसा देना चाहें वैसे दे सकते हैं। हम यहाँ पे राउंड शेप दे रहे हैं। ये हमारे सामने का गला हुआ। देखिए, अब इतना सब करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा ब्लाउज़ की कटिंग करना है। जैसे हम यहाँ पर हमें पता है कि हमें 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग करना है, लेकिन अब इतना सब करने के बाद आप यहीं से प्रिंसेस कट की कटिंग कर सकते हैं, कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, 1 डॉट सिंगल डॉट की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपका चेंज होता है कि आपको को डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं। तो अब हमें बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच ले लेते हैं और इधर से 2.5 इंच ले लेते हैं। ये हमारा बेल्ट हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ जो है हमारा फर्स्ट डॉट डालना है हमें। तो फर्स्ट डॉट डालेंगे कितने इंच की दूरी पर, यहाँ हम छोटी साइज़ है इसलिए हम 1.25 पर लेंगे पहला डॉट, और इस डॉट को 1 इंच ऊपर की ओर लेंगे, से मिला देते हैं ऐसा। ये हमारा फर्स्ट डॉट हुआ। अब सेकेंड डॉट हम यहीं से
हम बाकी में क्या करते हैं कि 1.5 इंच 1.25 इंच लेते हैं। यहाँ से हम ये छोटा साइज़ का है इसलिए हम यहाँ पे 1.25 इंच देते हैं, ये ऐसा, और वही 1.25 इंच हम इधर एक डॉट लगाते हैं और यहाँ से हम 2.25 इंच की स्पेस पर लगाते हैं। अब क्या करते हैं, आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे 1.25 इंच, आप 1.5 इंच भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको साइज़ को देखते हुए ये काम करना है। अब इन सारे डॉट्स को हम लाइन से मिला देते हैं। ये वाला डॉट हम इधर से मिला देते हैं, ये डॉट आपके आर्मोल से मिलेगा और ये वाली डॉट इस तरह से मिल जाएगी। ये अब ये बेल्ट को हम थोड़ा सा शेप देते हैं, ऐसा जब कटिंग करेंगे ना तो ऐसा राउंड देते हुए कटिंग करेंगे इस बेल्ट को। अब इसे हम कट करके अलग करेंगे। ध्यान रखना है कि हमें पीछे का पार्ट्स भी हमारा साथ में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शोल्डर पर कटिंग करते हैं कि, और हम जब भी 2 पार्ट्स में कटिंग करते हैं ना तो हम पीछे की आर्मोल पर कटिंग करते हैं। ये ऐसा, और इसको हम ऐसा निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर के पास ये जो है हमें गले के बीच के लिए हम कट लगा लेते हैं। यहाँ पे शोल्डर पर भी, यहाँ पर भी हमें जो चेस्ट साइज है, जो यहाँ पे हमें फिटिंग देनी है उस पर भी हम एक कट लगा लेते हैं। ओके, अब हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं। हम यहाँ पर इस वाले पार्ट्स में हम क्या करेंगे, क्रॉस पट्टी अलग कर लेते हैं, बेल्ट पट्टी को। ये थोड़ा सा ऐसा शेप देते हुए आप कटिंग करेंगे। आर्मोल पर कटिंग कर देंगे, यहाँ सामने की जो आर्मोल है ना उस पर, ये ऐसा, ये ऐसा कटिंग करते हैं। और यहाँ से हम गले को भी निकाल देते हैं। यस, ये हमारा जो सामने पोर्शन है इस पर हमें मार्जिंग ऐड करनी है। क्यों करनी है मार्जिंग ऐड, वो इन सब डॉटों के लिए हमें मार्जिंग ऐड करनी होती है। तो हम सबसे पहले नीचे की ओर जो है 1.25 इंच का मार्जिंग ऐड करेंगे। 1.25 इंच का मार्जिंग, इस 1.25 इंच का मार्जिंग क्यों ऐड किया ये भी आपको क्लियर होता है। दूसरा, हम यहाँ पे मार्जिंग भी 1.25 इंच का ऐड करेंगे। अब क्यों करें इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिंग ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, आज जैसे आपको हुक आई पट्टी लगाते हैं ना, तो यहाँ पे 1.25 इंच के लिए यहाँ पे हो गया। दूसरा चीज़, आपने यहाँ पीछे का डॉट कितना डाला हुआ है, पीछे का डॉट आपने डाला है 1 इंच, और आप यहाँ का डॉट कितना डालेंगे, क्योंकि इसी डॉट से ही आपको ब्लाउज परफेक्ट बनाना होता है ना। तो यहाँ हम 1.25 इंच का डॉट डालते हैं। तो ये इधर से और ये यहाँ से, तो 1.25 इंच, आधा इंच यहाँ एक्स्ट्रा हुआ, इसको हम ऐसा मिला देते हैं। देखिए, आधा इंच, 1.25 इंच यहाँ हुआ, आधा इंच यहाँ हुआ, तो टोटल कितना होता है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच यहाँ बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है, इन दोनों डॉट के लिए हम 1.25 इंच इधर भी बढ़ाते हैं। ऐसे हम कटोरी वाले ब्लाउज में भी करते हैं, जब कटोरी बनाते हैं तो डॉट लेते हैं तो उधर भी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो वैसे ही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करने है, इन दोनों डॉट्स को, इन डॉट्स को के लिए हम स्पेस डालते हैं, तो ये जो है 1.25 इंच इधर भी एक्स्ट्रा लेना होता है। ये सभी बेल्ट ब्लाउज में करना होता है। जो हम फर्मा कटिंग करते हैं ना, तो इस पर ये वाला आपका परफेक्ट फर्मा होगा। तो अब क्या कर लेते हैं, इसको इन डॉटों पे जितने जगह डॉट लगाते हैं ना उस पर आप कट कर लेते हैं, या आप इसको ऐसे इस वाले फर्मे को कटिंग करके निकाल देते हैं, जैसा ये है। जैसा इसका शेप है ना यहाँ से राउंड शेप, वैसे ही करते हुए यहाँ पे कटिंग कर देते हैं। ये चीज़ जो है सभी बेल्ट ब्लाउज में करना होता है, जिस भी साइज़ का हम बनाएं। हाँ, ये जैसे हमने यहाँ पे 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिंग साइड में, हो सकता है अगर आप डॉट जैसे डालते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे 1.5 इंच का डॉट डाला टोटल, यदि आप यहाँ पे 2 इंच का डॉट डालते तो इधर और एक्स्ट्रा आपको मार्जिंग लेना होता है। तो अब क्या करते हैं, इन सब कट जहाँ जहाँ पे हमने कट लगाया है उन सब कट को इस पर भी कटिंग करते हैं। कट लगा लेते हैं यहाँ पे हमारे डॉट्स की तरफ।
यहाँ भी कट्स लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारा परफेक्ट होगा ना ये। और इन सेंटर पे भी हमें कट लगाना होगा। ताकि जब आप कपड़े पर कटिंग करेंगे ना तो आपको चौक लगाने में आसानी हो। इस तरह से हमने ये एक्स्ट्रा बढ़ाकर कटिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे हमने ये जहाँ जहाँ कट लगाया है उससे हम इसको मिला देते हैं। तो अब इस पर हमें क्या करना है, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लूज देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा परफेक्ट हुआ। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बेल्ट जो हमारा है उस पर भी हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये जैसे है ना, ये हमारा जो है नीचे की साइड, ऊपर की साइड का जो गोलाई है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नीचे की तरफ आपको 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। जी, तो ये आपका परफेक्ट बेल्ट हुआ। कि इसमें आप किसी भी प्रकार की लूज ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आइए चलते हैं पीछे पार्ट्स की ओर। देखिए हमारा जो पीछे का नेक था वो कितना था, 9 इंच का था। तो हम क्या है यहाँ पे 9 इंच पर 9 है, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो ये 9.5। अब यहाँ पे हमने 2 रखा था, यहाँ आप 2.5 आप रख सकते हैं, बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। इस पर करते हैं, यहाँ एक लाइन खींच देते हैं, इधर से मिला देते हैं इसको। अब आप जैसा गला आप चाहते हैं वैसा गला आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपकी इच्छा है वो। अब आते हैं, ये तो गला हो गया, डॉट डालने। यहाँ पे भी हम डॉट डालेंगे 3.25 पर, और ये हाइट के अकॉर्डिंग जो डीप रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इधर भी डाल देते हैं ऐसा 4 इंच पर। पीछे का डॉट जो है 1 इंच ही डालना होता है। ये हो गया। अब इससे हम कटिंग कर कर अलग कर लेते हैं। आस्तीन का वीडियो हम इसमें नहीं बता रहे हैं, आस्तीन क्योंकि सभी में आस्तीन लगभग सेम होता है, लेकिन हमने आस्तीन का तो हम यहाँ पे ले लिए थे। जैसे मेज़रमेंट था हमारा आस्तीन का क्या था, इस प्रकार से पीछे रेडी हुआ, ये पीछे हमारा रेडी हो गया। तो चलिए चलते हैं, आस्तीन बता देते हैं क्योंकि छोटी आस्तीन है, आपको जल्दी देखिएगा छोटी आस्तीन है। जैसे हमारा आस्तीन 3.5 है, तो 3.5 में हम क्या करेंगे, टोटल 4.5 इंच लेंगे। ऐसे कि हमारा 4.5 है परफेक्ट। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, वीडियो को बड़ा ना करते हुए, हम इसको शॉर्ट में लेते हैं आस्तीन को, क्योंकि आस्तीन सभी का एक जैसे होता है। जैसे यहाँ पे हमारा 5.25 है, ये 5.25 है, और यहाँ छोटी आस्तीन है इसलिए ज़्यादा डीप नहीं करेंगे, 2.25 का करेंगे। 5.25 है, 6.25 हम यहाँ कर लेते हैं ये, और इन सब लाइनें उसको मिला देते हैं। यहाँ हम ऐसा खींच देते हैं, कटिंग कर कर अलग कर देते हैं इसको। आस्तीन लगभग सभी में एक जैसा होता है, इसलिए आपको एक बार आप वीडियो देख लेंगे, आपको आस्तीन की कटिंग समझ आ जाएगी। यहाँ पे सेंटर पे कट लगाते हैं, यहाँ पे भी कट लगाते हैं, और मिला के देख लेते हैं कि हमारा जो ये डाउन हमने किया है वो सही है कि नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये देखिए हमने यहाँ पीछे वाले पार्ट्स पे रखना है ऐसा आधा इंच छोड़ के, और इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाना है। तो ये हमारा लगभग ठीक आ रहा है। ये अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा आगे पीछे होता है, तो आप वहाँ तक बना सकते हैं ये। और ये जो सामने का पोर्शन है उसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, क्योंकि हमारा सामने का भी डाउन रहता है। ये ऐसा छोटा आस्तीन है तो ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो ये 28 साइज़ की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग रेडी हुई है। पर हमें क्या है, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।